अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे तलबा और तालबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। तो तलबा तालबात, आज का हमारा उन्वान है अल्फाज मुतरादिफ। तो बेटा देखते हैं कि अल्फाज मुतरादिफ क्या होते हैं जी। तो तलबा और तालबात, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे अल्फाज बोलते और सुनते हैं जो एक से ज़्यादा मायने के होते हैं। जब दो अल्फाज एक ही मायने के होते हैं तो इन्हें अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं। ऐसे अल्फाज बेटा जो लिखने में मुख्तलिफ होते हैं मगर मायने के लिहाज से एक जैसे हों, उनको हम मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। मुतरादिफ अल्फाज से मुराद ऐसे अल्फाज जिनके मायने तकरीबन एक हों। समझ आ गई बेटा जी? ऐसे अल्फाज जो लिखने में और बनावट के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन इनके मायने एक जैसे हों, इनको हम अल्फाज मुतरादिफ कहेंगे जी। तो प्यारे बच्चों, ये देखें, ये किस चीज़ की तस्वीर है? ज़रा गौर से देखें और पहचानें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये एक दरख्त की तस्वीर है। अब देखते हैं कि दरख्त को और कितने नामों से पुकारा जाता है। दरख्त को शजर भी कहते हैं, पेड़ भी कहते हैं और नखल भी कहते हैं। दरख्त के कितने मुतरादिफ अल्फाज हुए? 1, 2, 3। जी बिल्कुल। अब आगे देखते हैं अगली तस्वीर किस चीज़ की है। जी बेटा, अब हमारी दूसरी तस्वीर देखिए किस चीज़ की है। सूरज। अब हम देखते हैं कि सूरज को कितने नामों से पुकारा जाता है और सूरज के कितने मुतरादिफ अल्फाज हैं। जी बेटा, सूरज को कितने नामों से पुकारा जाता है? सूरज को महर भी कहते हैं, आफताब भी कहते हैं और शम्स भी कहते हैं। तो सूरज के कितने मुतरादिफ हुए अल्फाज? महर, आफताब, शम्स। तो प्यारे बच्चों, अब आपको मुतरादिफ अल्फाज के बारे में समझ आ गया होगा। तो अब आगे कुछ जुमले दिए जा रहे हैं। उन जुमलों में खत कशीद अल्फाज हैं, जिनके जो खत कशीद अल्फाज हैं उनके मुतरादिफ लिखकर आपने जुमला दोबारा तहरीर करना है जी बेटा। अब सबसे पहला जुमला देख लेते हैं। सबसे पहला जुमला हमारा देखें, मुखालिफ फौज के सिपाही बड़े दलेर हैं। अब इस पूरे जुमले में जो खत कशीद लफ्ज है वो दलेर है। आपने इस लफ्ज का जो है मुतरादिफ लिखना है। दलेर किसे कहते हैं? दलेर ऐसे शख्स को कहते हैं जो निडर हो, जिसको किसी चीज का खौफ ना हो। जी बेटा, दलेर का मुतरादिफ क्या होगा? दलेर का मुतरादिफ होता है बहादुर। जी बेटा, जब हम जुमला दोबारा तहरीर करेंगे तो इस तरह से करेंगे, मुखालिफ फौज के सिपाही बड़े बहादुर हैं। दलेर की जगह क्या आ गया? बहादुर। अब हमारा दूसरा जुमला क्या है? दूसरा जुमला है, हर तरफ उजाला ही उजाला है। इस जुमले में देखें खत कशीद लफ्ज कौन सा है? उजाला ही उजाला। अब इसका हम मुतरादिफ लिखकर जुमला दोबारा तहरीर करेंगे। तो बेटा, उजाला ही उजाला का मुतरादिफ क्या होगा? रोशनी ही रोशनी। देखिए, आपको इस पिक पे आपको यहाँ पर एक बल्ब भी नजर आ रहा है जिसमें जो रोशन है। तो बेटा, जब हम जुमला दोबारा तहरीर करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, यानी उजाला ही उजाला को हमने रोशनी ही रोशनी में तब्दील किया, यानी उजाला ही उजाला का मुतरादिफ क्या है? रोशनी ही रोशनी। हमारा तीसरा जुमला है, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। ये देखिए, आपको आसमान पर बादल नजर आ रहे होंगे। हमारा खत कशीद लफ्ज क्या है? काले। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा बेटा, जब आंधी या तूफान आता है तो हर तरफ काले बादल छा जाते हैं। तो काले का मुतरादिफ क्या होगा? जी बिल्कुल, काले का मुतरादिफ होता है स्याह। जब हम जुमला दोबारा तहरीर करेंगे तो बेटा कुछ इस तरह से करेंगे, आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं। हमने काले की जगह क्या मुतरादिफ लफ्ज लिखा है? स्याह। जी बेटा, अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं। अब हम अपनी सफ़ीना उर्दू में से देख लेते हैं कि उसमें तारीफ क्या लिखी है कि बाज़ अल्फाज मानों के लिहाज से एक जैसे होते हैं, इन्हें हम मायने अल्फाज या मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। जैसे दरख्त
शज और शजर एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। जी बेटा, अभी आपने पढ़ा ना कि मुतरादिफ अल्फाज में दरख्त को क्या क्या किन किन नामों से पुकारा जाता है। जी बिल्कुल, शजर भी कहा जाता है। इसी तरह हम अपनी बुक में से देख लेते हैं कि अल्फाज के मुतरादिफ कौन कौन से हैं। इसार, कुर्बानी, अंधेरा, तारीकी, अमर, हुक्म, अंजुमन, बज़्म, आसाइश, आराम, अजनबी, नावाकिफ, इब्तिदा, आगाज, आसान, सहल, आस, उम्मीद, उजाला, रोशनी, अमीर, दौलतमंद, इख्तराह, नई बात, आराम, राहत, अख्तर, तारा, सितारा, आसमान, फलक, आँख, चश्म, अकामत, क्याम, अदीर, दुआ की जमा। जी तो प्यारे बच्चों, आपने ये सारा काम अपनी नोटबुक पे लिखना है और अच्छे से याद भी करने हैं ये सारे अल्फाज मुतरादिफ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।